निनाद के कहने पर सवी शादी करने के लिए मान जाएगी। तो वहीं रिवा लंदन जाने के बारे में ईशान को पता चलेगा तो टूट जाएगा ईशान का दिल। तो वहीं मंदार 3 दिन में ही शादी कराने के बारे में बात करेगा तो काकू भी हाँ बोल देती है। तो वहीं सवी और ईशान की भी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर दिखाया जाएगा कि अश्विनी निनाद को कह रही होगी कि आज आपने कितने सालों बाद हारमोनियम बजाया है। तभी निनाद कहेगा कि वहिनी ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो अब मुझे तय करना है कि ये शादी सवी को करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अश्विनी, इतने सालों बाद अचानक आवाज आई और सही की दी हुई हारमोनियम बजाओ, और ये हारमोनियम तो तेरी आई ने मुझे दी थी, इसलिए मुझे क्या क्या याद आने लगा है। और सवी, मैंने हमेशा से ही तुझे में अपनी पोती नहीं बल्कि अपनी बेटी ही देखी है। और जब मैं तुझे कहानियां सुनाता था तब मैं सोचता था कि तेरे लिए भी मैं ऐसा ही बढ़िया सा राजकुमार ढूंढ लाऊंगा जो तेरा ख्याल रखेगा और धाम-धूम से तेरी शादी उसे करवा दूंगा। लेकिन उस मनहूस हादसे ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया, और जब मैं तुझे रोती बिलखती हुई नागपुर से यहाँ पर लाया तब मैंने कसम खाई कि मैं तुझे आय और बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे माफ़ करना, जिम्मेदारी में नहीं निभा पाया। अब तो मेरी उम्र और मेरी हैसियत भी नहीं है अब मैं तेरी देखभाल करने की और तेरे सपने पूरे करने की और तुझे खुश रखने की, और मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं तेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले सकूं। आज तक की इस घर की कर्ता धर्ता है जिन्होंने इस घर को चलाया है, घर को बांध के रखा हुआ है। अगर वही ने तुम्हारी बड़ी अजी कह रही है तो तुम्हें ये शादी करनी ही चाहिए, तो मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं उसके निर्णय के खिलाफ जाऊं। अब हमारा क्या भरोसा कब तुम्हारे पापा बोले कि आ जाओ, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो। और मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो और अच्छे घर में जाकर बसो और खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो। और यह प्लीज़ तुम्हारी सजा नहीं है। और क्या तुम अपने अजूबा को इस जिम्मेदारी से मुक्त करोगी? तभी सही भी हाँ बोलकर शादी करने के लिए हाँ कह देगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रिवा के फ़ोन पर एक मैसेज आएगा तो बढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और ईशान को कहेगी कि मैं लंदन लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए पिछले 2 साल से अप्लाई कर रही थी, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसका सडनली सिलेक्शन का लेटर आया है और हमारे एंगेजमेंट होने के अगले ही दिन। तभी ईशान कहेगा कि तो क्या तुम एडमिशन ले लोगी? तभी रिवा कहेगी कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मरी जा रही हूँ और तुम पूछ रहे हो कि मैं एडमिशन लूँगी तो ज़रूर। तभी ईशान कहेगा कि मैं वाकई में बहुत खुश हूँ और तुमने साबित भी कर दिया है, लेकिन अब बस हो गया, अब और क्या करना है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर भी PhD कर सकती हो और वहाँ जाकर भी PhD ही करने वाली हो, तो वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी रिवा कहेगी कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है, मेरी बहन और मम्मा के सपने के बारे में बताया था कि उसकी एक बेटी पढ़ लिख कर ये मुकाम हासिल कर सके और दुनिया में नाम रोशन करे। और मेरे मम्मा को ये वाली न्यूज़ दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है बल्कि मेरे बहन को दिए हुए वादे को पूरा करने का मौका भी है। तभी ईशान कहेगा कि मुझे पता है कि तुम वहाँ जाकर पढ़ाई करो, फिर अच्छी खासी नौकरी भी तुम्हें वहाँ पर मिल ही जाएगी, तो क्या तुम वहाँ पर करोगी? तभी रिवा कहेगी कि तब की बात तब देखेंगे, होने का तो हजारों चीज़ें हैं, अब सोचने बैठेंगे तो जिएंगे कब। पर यह बात सुनकर ईशान परेशान हो जाएगा। तभी रिवा कहेगी कि तुम ये सोच रहे हो ना कि हमारा ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कब तक टिकेगा? अब तो ये इंटरनेट का ज़माना भी है, जब भी एक दूसरे को देखने का मन दिल करेगा तो वीडियो कॉल जिंदाबाद, हम दूर रहकर भी पास रहेंगे। तो वहीं हरिणी सवी को कह रही होगी कि मैं जानती हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है उस वजह से तुम बहुत परेशान हो। अगर मैं तेरी जगह होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि मेरी सवी की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो उस पर जान छिड़कता है। वह तुमसे शादी करने के लिए अपने घर वालों से भी भिड़ गया और उसकी ना को हाँ में बदल दिया। और मेरी सवी तो बहुत ही किस्मत वाली है, मेरा पति जान छिड़कता तो दूर मेरी ओर देखता तक नहीं है। तभी सवी कहेगी कि मैं आपको या फिर किसी और को कभी नहीं समझा पाऊंगी कि मैं क्या खो रही हूँ। तभी वहाँ पर काकू आएगी और कहेगी कि सवी, तुमने अब क्या किया और तू मुझे चैन से जीने देगी या नहीं?
और इस घर में जो भी तमाशा होता है वो इसकी ही वजह से होता है। तभी सवी कहेगी कि अब मैंने क्या किया। तभी काकू कहेगी कि तू जब लड़के वाले के घर पर गई थी तो किसी ने तुझे देख लिया था। तभी सवी कहेगी कि नहीं। फिर काकू कहेगी कि अभी मंदार का फ़ोन आया, आज साकर पूड़ा करने से मना कर रहा है और कह रहे थे कि वो सभी लोग यहाँ पर आने वाले थे। पता नहीं अब यहाँ पर कौन सा तमाशा होने वाला है। बाद में दिखाया जाएगा कि मंदार और उसकी फैमिली वहाँ पर पहुँचेंगे और सबके सामने बात रखेंगे कि हम साकर पूड़ा और शादी दोनों एक साथ ही रख लेते हैं। तभी सवी कहेगी कि यह पॉसिबल ही नहीं है, इतनी जल्दी शादी। आज तो हमने सिर्फ साकर पूड़े की तैयारी की है और 3 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी, ये हो ही नहीं पाएगा। तभी मंदार कहेगा कि क्यों नहीं हो सकता, आज सब कुछ तैयारियां हो गई है, शादी की भी हो ही जाएगी। और अब तुम्हारी क्या परेशानी है, हमने तुम्हारी सारी बातें मान तो ली है, तो लगन 3 दिन के बाद करें या फिर 1 साल के बाद करना तो है ही। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। फिर काकू को भी कहेगी कि शादी की तैयारी के लिए 3 दिन बहुत है और निनाद को भी पूछेगी कि आपको तो कोई ऐतराज नहीं है। तभी निनाद कहेगा कि अगर आपने हामी भरी है तो कुछ सोच समझ कर ही भरी होगी। फिर सभी बोलने जाएगी, तभी विनू उसे बोलने से रोक देगा। वहीं आने वाले एपिसोड में काकू कह रही होगी कि एक सब किताबें हटा, अब तेरा पति और उसका परिवार ही तेरी अब जिम्मेदारी है। वहीं अश्विनी सवी को कह रही होगी कि मैं तुम्हारे मन की बात समझ रही हूँ, तुम मत जाओ। वहीं ईशान रीवा को कह रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के ऐसे सपने देखे, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वो कहकर शादी का जो कार्ड होगा वो फाड़ देगा। तो वहीं सवी भी अपनी शादी का कार्ड फाड़ देती है। वहीं दिखाया जाएगा कि शादी के जोड़े में ही सवी ईशान से मिलने के लिए जाएगी और कहेगी कि मुझे आपकी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तभी ईशान उसे मना कर देगा। तो तभी सभी चैलेंज देती हुई नजर आएगी कि अगर आपकी ना को मैंने हाँ में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी सभी विराट चौहान नहीं। तो दोस्तों, आप आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।